नमस्कार। इंडिया गठबंधन कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे जबरदस्त तरीके से प्रचार पे लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव में, एक एक घर के अंदर जा रहा है। आज मेरे साथ इस प्रेस वार्ता के अंदर हमारे विधायक श्री मेवा सिंह जी बैठे हुए हैं, जो लाडवा से विधायक हैं। गुरदेव सिंह सूरा जी बैठे हुए हैं, नायब सिंह जी पटांग माजरा जी बैठे हुए हैं और सतीश बिंदल जी बैठे हुए हैं। पूरे एक तरफ जहां गांव गांव हम जा रहे हैं, वहीं पे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, टिकट मिलने के बाद भी अभी अमेरिका घूम रहे हैं। क्षेत्र के अंदर नदारद है। लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नेगेटिविटी बहुत है कि जो आरोप प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर लगाए थे, उसका काउंटर कैसे कर पाएंगे। कोयला चोर जो उनको बताया गया था, अब कोहिनूर कैसे बनाएंगे। चोर जो बताया गया तो सिपाही कैसे बनाएंगे। परंतु आज का मेरा विषय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं कुरुक्षेत्र के अंदर 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर मैं घूमा हूं, तो स्कूलों की हालत बहुत खराब है। यहाँ पे शिक्षा की हालत बहुत खराब है। बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। कुरुक्षेत्र के बच्चे कहते हैं, ना हमारे लिए स्कूल अच्छे, ना कॉलेज, हम जाएं कहाँ। यूनिवर्सिटी पे ऑल इंडिया मेरिट के बच्चों को दाखिला मिलता है, तो कुरुक्षेत्र जिले के बच्चे कहां पे जाएं। शिक्षा के अंदर हरियाणा में मैं चारों तरफ घूमा और अब कुरुक्षेत्र के अंदर मैं जो घूम रहा हूं, मुझे एक भी ऐसा स्कूल नहीं मिला अच्छा जो इस सरकार ने बनवाया हो और ये कह सके कि ये स्कूल हमारा देखने के काबिल है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 5547 स्कूल कहाँ है वो बताया कि स्कूलों में बैठने के लिए कितने बेंच हैं। अभी स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कंप्यूटर लैब की, साइंस लैब की, ऑडिटोरियम की, प्रोजेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। बेंच नहीं है, बच्चों को दरियों पे बैठना पड़ता है। सरकार ने पूछा था कि किसके पास कितने बेंच हैं। हैरानी होगी, अभी तक एक भी स्कूल ने जवाब नहीं दिया। एक भी स्कूल ने नहीं बताया। केवल कुरुक्षेत्र में 524 ऐसे स्कूल हैं जिनसे पूछा गया कि आपके पास बच्चों के बैठने के लिए कितने बेंच हैं। 524 में से एक ने भी जवाब नहीं दिया। दे भी कैसे? उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, उनके पास अच्छे बेंचेस है नहीं। आज भी गांव में दरी और टाट पे बैठ के बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार शिक्षा देने में पूरी तरीके से विफल हुई है। मर्जर के नाम पे बीजेपी की सरकार ने 832 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, जिसमें लगभग 7349 बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। छोटी छोटी बच्चियों को दूर दूर जाना पड़ता है। 1032 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई, जिसमें 60,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की वजह से हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना इस विभाग के ऊपर लगाया, लगातार फटकार लगाई। 15 से ज्यादा स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, आपको जान के हैरानी होगी। बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। 8000 से ज्यादा क्लासरूम्स की कमी है। 500 कुछ स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। सैकड़ों स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, महिलाओं के स्कूल के अंदर, बच्चियों के स्कूल के अंदर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, शिक्षा विभाग एफिडेविट देके हाईकोर्ट के अंदर कह रहा है। स्कूल की दीवार गिरने से 12 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई, वो भी इनके संस्कृति स्कूल में, जिसको ये अल्ट्रा मॉडर्न अपना स्कूल बताते हैं। 4 क्लासों पे ऐसे ऐसे स्कूल है जहां पे 4 क्लासों पे एक टीचर उपलब्ध है। ये शिक्षा का बुरा हाल है।
जमीन पर पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हैं। ये स्थिति हरियाणा में छोटी छोटी बच्चियों को 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की किताबों में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ। ये सीएजी की रिपोर्ट है, मोदी सरकार की रिपोर्ट है, ये मेरा कहना नहीं है। 71,000 से ज्यादा पद केवल शिक्षकों के खाली हैं। अगर शिक्षक नहीं मिलेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? 70-80 साल पुरानी इमारतों में बैठकर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है। मैं कुरुक्षेत्र की जनता से कहना चाहूंगा, आपके सांसद ने आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। ना नायब सिंह जी ने किया, ना नवीन जिंदल जी ने किया। स्कूलों की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं किया। एक भी सरकारी स्कूल ये नहीं कह सकता कि हमने स्कूल अच्छा कर दिया। एक भी सरकारी स्कूल अच्छा नहीं किया। आम आदमी पार्टी को और मुझे शिक्षा की बहुत चिंता रहती है, बच्चों की बहुत चिंता रहती है। मैं चाहता हूं कुरुक्षेत्र के अंदर भी दिल्ली की तर्ज पे सरकारी स्कूल बने। दिल्ली की तर्ज पे अल्ट्रा मॉडर्न स्कूलों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा मिले। बच्चों की नींव मजबूत हो तो बच्चों को अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलता है। अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलता है तो उसका भविष्य सुनहरा बनता है। हम चाहते हैं कि हरियाणा के एक एक बच्चे का भविष्य सुनहरा बने, कुरुक्षेत्र के एक एक बच्चे का भविष्य सुनहरा बने। मैंने जीवन भर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम किया। मैं चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र के अंदर भी शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतरीन तरीके से चले। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, देश के अंदर इकलौती सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, जो शिक्षा पे 28% बजट खर्चती है। और हरियाणा सरकार की एक बदहाल व्यवस्था की पोजीशन में आपको बताना चाहता हूं। हरियाणा सरकार ने एक चिराग योजना लागू की। चिराग योजना में जो बच्चा सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल के अंदर जाएगा, उस बच्चे के 1100 रुपए से लेके 9वीं से 12वीं तक चिराग योजना में 1100 रुपए प्राइवेट स्कूल को सरकार देगी। यानी कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना चाहते हैं। और वहीं पे इन्होंने जो अपने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, सरकारी स्कूल, उसमें अगर बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा तो उस बच्चे को 500 रुपए महीना सरकार को देना पड़ेगा। ये मैं बात एक सरकारी स्कूल का मैं आपको बिल भेजता हूं। यह है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 20 पंचकूला का। इसमें एडमिशन के टाइम पे 1,000 रुपए 6ठी से 12वीं तक के लिए और 500 रुपए प्रति महीना फीस ये सरकारी स्कूल के अंदर लगती है। ये सरकारी स्कूल का फी बिल है। यानी कि सरकारी स्कूल में अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसको 500 रुपए महीना देने पड़ेंगे और प्राइवेट स्कूल में वो निकल के जाएगा तो सरकार उसके पैसे देगी। ऐसा हिंदुस्तान में और कहीं नहीं हुआ जो हरियाणा के अंदर हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, और हरियाणा के अंदर 134A के तहत बच्चे नर्सरी पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान था, जो पुरानी सरकारों के समय से चलता आ रहा था, कांग्रेस के समय से चलता आ रहा था। परंतु उस प्रावधान को इन्होंने ना तो प्राइवेट स्कूलों को उस प्रावधान के तहत जो 200-300 रुपए फीस बनती थी वो फीस सालों से दी और उस योजना को बंद कर दिया। अब बच्चों का भविष्य अधर के अंदर लटक गया, क्योंकि जो बच्चा 12वीं क्लास तक शिक्षा ग्रहण करता था अब उसको 8वीं के बाद ये सुविधा नहीं मिलेगी। आरटीई 2009 के अंदर एक्ट आया, हरियाणा सरकार ने पिछले साल लागू किया और इन्होंने कहा कि हम 1700 रुपए देंगे, परंतु आज तक एक भी रुपया आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, शिक्षा के संवैधानिक अधिकार के तहत एक भी बच्चे का एक भी रुपया किसी प्राइवेट स्कूल को नहीं दिया गया। क्या भी आपके थोड़े से दिन बचे हैं, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कम से कम आपके पड़ोसी राज्य से आप सीख ले लें, यहाँ पे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दें, अन्यथा इस इलेक्शन के बाद
ये जिम्मेदारी हम लेंगे। हम दिल्ली की तरह यहाँ के भी स्कूल और कॉलेजों को बेहतर बनाएंगे, यहाँ के बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाएंगे, क्योंकि शिक्षा से मेरा विशेष लगाव रहा है और हमेशा मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र के अंदर काम किया है। और मैं चाहता हूं कि जहाँ पे धर्म होता है वहाँ पे सबसे अच्छी शिक्षा भी मिलती है। और सबसे अच्छी शिक्षा देने के लिए बच्चों को इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, टीचर्स की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, प्रिंसिपल की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। हरियाणा सरकार इन कामों में से कोई काम नहीं करती, नहीं आता। प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी यहीं पे आके कसम खा के बोल के गए थे कि 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला चोरी, जो आज वर्तमान में बीजेपी का कैंडिडेट है, उसने चुराए थे। सबसे बड़ा कोयला चोर बताया था, एफआईआर लिखाई गई थी। अब प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो 2014 के बाद भूल गए? क्या वो कुरुक्षेत्र में आएंगे? कुरुक्षेत्र में उसी कोयला चोर के लिए वोट मांगेंगे जिसको आप बता के गए थे? उसके पास तो पैसे बहुत है, वो तो आज भी अमेरिका में घूम रहा है, परंतु हम तो आज भी गांव गांव घूम रहे हैं। हमें जनता के बीच में रहना है, उनको जनता के बीच में नहीं रहना। उनको वोट कंप्यूटर से मिलेंगी, उनको वोट मशीनों से मिलेंगी और हमें वोट जनता को हाथ जोड़ के मिलेंगे। इसलिए हम गांव गांव जा रहे हैं, वो हवाई जहाज में जा रहे हैं। इस प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन में महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से पूरी तरह से तंग और परेशान है। और चुनाव में इंडिया गठबंधन की एक तरफी लहर चल चुकी है, चाहे वो प्रदेश की 10 की 10 सीटें, चाहे पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और उस लहर को देख के प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं, इसीलिए वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताकर कार्रवाई करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ देश के जितने भ्रष्टाचारी बताकर ईडी की रेड करी उनके लिए भाजपा भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी है। उन सब नेताओं को डरा के धमका के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा के किसी को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया, किसी को चुनाव लड़वा रहे हैं। ये दोगली नीति देश और प्रदेश की जनता समझ चुकी है। आज चाहे गाँव में खेत में बैठा किसान है, चाहे मजदूर है, इस दोगली नीति को समझ चुका है। और 36 बरादरी के लोग आज इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मत देने का मन बना चुके हैं और पूरे प्रदेश और देश में इंडिया गठबंधन की लहर है। आने वाले चुनाव में देश में और प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकारें बनने जा रही हैं और इस देश की जनता ने मन बना लिया। इसलिए प्रधानमंत्री बौखलाहट में कभी वो नवरात्रों की बात करते हैं, कभी वो मंदिरों की बात करते हैं, कभी वो जात पात की बात करते हैं। वो 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया उसकी हवा निकल चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी 150 से नीचे आगे बढ़ी।